यार आप ये क्या कर रही हैं? ऐसा डिसीजन कैसे ले सकती हैं आप? आपको नहीं पता है मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है? चले जाइए यहाँ से। क्या प्रॉब्लम होगी बताइए। अरे ये क्या कर रही है? ये क्या ये है क्या? छोड़िए इसे। मैंने कहा छोड़िए। मैंने कहा इसे छोड़िए। आप नहीं कर सकती हैं ऐसा, छोड़िए इसे। आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकती हैं ना। नहीं जीना है, मुझे मरना है बस। क्यों मेरे पीछे पड़े हैं आप? मरने दीजिए ना। गाइस मैं इस पार्क में आया था किसी काम से, तो मैंने क्या देखा कि 5-6 घंटों से एक लड़की पार्क में बैठी हुई है और वो बहुत परेशान सी लग रही है। मतलब कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा देख के आप लोगों को पता है कि समझ में आ जाता है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि मेरा काम ही है लोगों की हेल्प करना। तो मैं सोच रहा हूँ एक बार उसके पास जाके देखूँ कि उसको क्या दिक्कत है। मतलब बहुत ऑकवर्ड लग रहा है मुझे देखकर, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा ही परेशान है। और भाई ज़रा एक बार कैमरा उधर करना, ज़रा पब्लिक को दिखाना क्या इशू है। देखा गाइज आप लोगों ने? तो मैं जाके देखता हूँ कि उसको क्या प्रॉब्लम है और फिर आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है गाइज? सुनिए एक मिनट, आपसे बात करनी थी ज़रा। इतनी देर से आप यहाँ पे बैठे हो, मैं आपको दूर से नोटिस कर रहा हूँ। क्या हो, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? आपसे मतलब? अरे जाइए यहाँ से। मेरी बात सुनिए पहले। मतलब नहीं है लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ। मैं एक्चुअल में यहाँ पे आया था किसी काम से। मुझे लग रहा है कि 4-5 घंटे से आप यहीं पे बैठी हुई हो, पता नहीं क्या सोच रही हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं, जिस एप्लीकेशन से आप घर बैठकर आसानी से पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों यहां पर आप 500 से 5000 रुपया डाल सकते हैं। और दोस्तों यहां पर बहुत सारा गेम आपको मिल जाएगा खेलने के लिए। यहां पर दोस्तों मैंने ड्रैगन में से टाइगर गेम खेला और दोस्तों यहां पर मैंने 200 रुपया जीत चुका हूं। लेकिन दोस्तों यहां पर 200 रुपया मेन पॉइंट नहीं है। मेन पॉइंट ये है दोस्तों की आप यहां पर बहुत सारा पैसा जीत सकते हैं, वो भी 3x बेट लगाकर। तो मेरे भाई चलिए मैं आपको 3 गुना बेट लगाकर दिखाता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ पर मैंने 100 रुपया का बेट लगाया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं 100 रुपया हार चुका हूँ अभी। ठीक है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको यहाँ पर 300 रुपया फिर से लगाकर दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने 300 रुपया का बेट लगाया फिर से मैं यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर 300 रुपया फिर से हार चुका हूँ। लेकिन दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर 3 गुना इन्वेस्ट करूंगा फिर से। और दोस्तों मैं सारा कॉइन यानी कि सारा रुपया रिकवर कर लूंगा। ठीक है भाई, यहाँ पर मैंने 3 गुना इन्वेस्ट कर दिया। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर 3 गुना में क्या कर पाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर जीत चुका हूँ 3 गुना प्राइस। ठीक है दोस्तों, तो आप भी जीत सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो जल्दी से जाकर। तो डाउनलोड करने पे दोस्तों 41 रुपया बोनस के रूप में मिल जाएगा, जिसे आप साइन अप करके आसानी से ले सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर विड्रॉ करने के लिए आपको 100 रुपया मात्र होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो मिनिमम विड्रॉ आपको 100 रुपया होना चाहिए, जिसे आप अपने यूपीआई में विड्रॉ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो जल्दी से जाओ और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और आप भी घर बैठकर पैसा कमाओ 2000-3000 रोजाना। ठीक है मेरे भाई? क्या प्रॉब्लम होगी मुझे बताइए। अरे बताइए तो सही, मुझे अपने भाई जैसा ही समझिए बिल्कुल। और मैं आपको एक बात और बता दूं, एक्चुअल में मेरा जो काम है वो यही है कि मैं लोगों की हेल्प करता हूं। जिनको प्रॉब्लम होती है उनकी मैं जो हो सकता है वो हेल्प करता हूं। तो प्लीज़ अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी है या कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से आप यार 5-6 घंटे मायने रखता है, आप एक ही जगह बैठी हुई हो। जब अपने भाई बहन अपने नहीं है तो आप क्या मेरे अपने हैं? आपके बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन मैं आपकी इतनी तो हेल्प कर सकता हूँ जिस वजह से आप यहाँ बैठी हो, वो वजह शायद आपकी ख़त्म हो पाए। कुछ खत्म नहीं होगा, कुछ खत्म। यार ऐसी बात प्लीज़ आप मत करिए, ऐसा कुछ नहीं है। संसार में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो ख़त्म ना हो पाए। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, ठीक है? सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं। कुछ नहीं खत्म होता है। जब मम्मी पापा नहीं रहते हैं ना तो कुछ भी नहीं होता। आपको मैं एक बात बता दूं, इस संसार में बता तो रहा हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं बनी जो ख़त्म ना हो। तो ख़त्म सारी प्रॉब्लम हो जाती है। डिपेंड बस ये करता है कि कितने समय पर। अगर बड़ी प्रॉब्लम है तो थोड़ा लंबे समय पे ख़त्म होगी, छोटी प्रॉब्लम है तो थोड़ी जल्दी हो जाएगी। तो डिपेंड ऑन टाइम आपकी प्रॉब्लम, लेकिन मतलब ख़त्म ज़रूर होगी, ये मान के चलिए। तो प्लीज़ आप थोड़ी सी मुझे बताइए, हो सकता है कि शायद मैं अभी आपकी हेल्प कर दूँ या कुछ भी। तो आप अरे तो एक बार बताने की कोशिश बताइए, तो मैं हो सकता है शायद मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। मेरी मम्मी ख़त्म हो गई थी 3 साल पहले। मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली। और जो मेरी नई मम्मी है वो दिन भर मुझे मारती हैं, ताना मारती हैं, बहुत सारा काम करवाती हैं। उसके ऊपर से बोलती हैं जाओ कमा के लाओ, खुद सब कुछ करो। तो आपके पापा कुछ नहीं बोलते हैं? कुछ नहीं। पापा तो आपके सगे हैं। पापा सगे हैं लेकिन पापा मम्मी के बस में हो गए हैं। और आपके और भी भाई बहन हैं? हाँ। आपके सगे या वो वाली मम्मी के? सौतेले में। सौतेले। तो वो लोग, उन लोगों से आप नहीं बताती अपनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं समझते हैं, वो लोग भी गाली देते हैं, मारते हैं हर टाइम। तो आप यहाँ पे बैठ के ये बताओ कर क्या रही हो इतनी देर से? मैं मरने जा रही हूँ। क्या? अभी आपने ज़िंदगी क्या देखी है यार जो मरने जा रही हो? ये कौन सा आपका डिसीज़न हुआ? बहुत कुछ देख लिया।
आपके मरने से क्या सब कुछ सही हो जाएगा? जो प्रॉब्लम आपके खुशी लिए, मिल जाएगी ना। कभी किसी को खुशी नहीं मिलती किसी के जाने से। जिसको प्रॉब्लम है हमसे, वो लोग खुश रहेंगे ना, उसी में हम भी खुश हैं। हम मर जाएंगे, वो लोग खुशी हो जाएंगे। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये आपकी केवल गलत फहमी है। आपके मरने से लोगों को क्या खुशी मिलेगी ये बताइए? उनका खर्चा कम हो जाएगा, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, मैं एक्चुअल में नोटिस आया था थोड़े काम से, तो मुझे कुछ लग ही रहा था कि एक ही जगह पे बंदा बैठा हुआ है। आप जो है 4-5 घंटे से एक ही जगह बैठे सोची जा रही हो, पता नहीं क्या सोच रही हो, रो रही हो, सोच रही हो। तो मुझे लगा ज़रूर था ऐसी प्रॉब्लम, लेकिन ये इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं जिस वजह से आपको जो है मरना पड़े। ये ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत मूल्यवान होती है। आप उसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने चली हो। मूल्यवान नहीं होती है। जब अपने मम्मी पापा नहीं रहते हैं, जब अपने भाई बहन ही अपने नहीं होते हैं, तो कुछ नहीं होता है। हर कोई सिर्फ फ़ायदा उठाने के बारे में सोचता है। अपने भाई बहन यहाँ तक किस मतलबी हो, कोई किसी का साथ नहीं देता, सबको बस स्वार्थ दिखता है। आपका क्या नाम है, क्या मैं जान सकता हूँ? प्रज्ञा जी, देखिए प्रॉब्लम हर एक इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम होती है। कोई कैसा भी इंसान हो, भले वो सामने से आपको शो ऐसा कराता हो बहुत हैप्पी है, लेकिन हर एक बंदा मतलब टोटल कोई ऐसा पर्सन है ही नहीं जो जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो। डिपेंड ये करता है, किसी की लाइफ में थोड़ी है, किसी की लाइफ में ज़्यादा है। तो आप ये मत सोचिए कि पूरे मतलब प्रॉब्लम का पहाड़ आपके ऊपर ही गिर गया। ये बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम है, लेकिन आप इसे सॉल्व करने की कोशिश तो करिए। ऐसा आप ही नहीं है कि जिसके जो है सौतेली माँ है, ऐसे बहुत से परिवार हैं, बहुत से बच्चे हैं, बहुत सी बच्चियाँ हैं जिसकी कि जो है मम्मी नहीं रहती हैं, या उसके पापा दूसरी शादी कर लेते हैं, या मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसे तो आपको हैंडल करना चाहिए, ना कि आपको जो है ऐसा डिसीज़न लेना चाहिए कि नहीं मैं मरने जा रही हूँ, या ऐसा कर रही हूँ, वैसा कर रही हूँ। तब तक हैंडल करने वाला होता है, तब तक हैंडल किया जाता है। ऐसा क्या हो गया ये बताइए? अच्छा, क्या प्रॉब्लम ऐसी आ गई कि आप हैंडल नहीं कर पा रही हो, या ऐसा क्या हो गया बताइए मुझे? हर किसी का स्वार्थ है बस। कैसा स्वार्थ है बताइए, किस तरह का स्वार्थ है? सबको बस पैसा चाहिए, किसी के रास्ते में ना आए, किसी से कुछ बोले ना। तो पैसा क्या चाहिए? वो पापा का पैसा ना लें हम, अपना काम करें, खुद कमाएं, उस घर से निकल आएं। तो ये तो गलत बात है। क्यों ना ले पापा के पैसा? आपने बोला नहीं कि हमारे भी तो पापा हैं? बहुत बोल के देख चुके। तो आपने क्या अपनी फैमिली में तुम्हारे मामा वगैरह नहीं है? जो पहली मम्मी के मामा थे, जो आपकी जो रियल मम्मी थी, तो मामा या और भी रिलेशंस वाले नहीं है जिनसे आपने अपनी बात शेयर करने की कोशिश की हो? कोई सपोर्ट नहीं करता। वो भी आपको सपोर्ट नहीं करते हैं? तो और क्या कर रही हैं? अच्छा ये बताइए, सौतेली मम्मी आपका ऐसा क्या कर रही जिस वजह से आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, बताइए? हर टाइम मारती रहती हैं, घर का पूरा काम करवाती हैं, ऊपर से कहती हैं जाओ कमा के लाओ। और जो उनके जो बच्चे हैं उनसे काम हम नहीं कराती हैं? अच्छा, ये प्रॉब्लम है आपकी। तो अब आप फिलहाल के लिए जा रही मरने, उसके बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उसके बाद तो अगर जो आपकी प्रॉपर्टी होगी वो तो वैसे भी उनके नाम सब हो जाएगी। तो ये आप तो उनके लिए अच्छा कर रही हैं, उनके लिए बुरा, जो आपके लिए बुरा कर रहे हैं आप उनके लिए अच्छा करने चलिए। हाँ, वो लोग खुश हैं तो हम भी खुश हैं मर के। क्या यार दोस्त, प्लीज़ ऐसा मत सोचो। और ये कैसे आप सोच सकती हो? पढ़ी लिखी लग रही हो आप देखने से। क्या कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? 12th क्लास में। पढ़ाई भी अच्छी चल रही है, इतनी बड़ी भी ऐसा भी नहीं है कि बहुत छोटी हो कि आपका माइंड नहीं काम करना, आपने ऐसा डिसीजन ले लिया। इतनी समझदार हो, कैसे ऐसा कर सकती हो आप? कम से कम ये तो सोचो, अभी आपके आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। कोई जिंदगी नहीं, सारी जिंदगी ये खत्म हो गई। इतना सब कुछ देख के इतने छोटे। फ़ोन रखती हैं आप? पापा का नंबर है? अभी मैं आपके पापा से बात करूंगा, ठीक है? और आप मेरे साथ अभी चलना अपने घर। कहाँ रहते हो आप? आसपास ही रहते हो यहाँ पे? तो ठीक है, अभी आप मेरे साथ चलना, और मैं पहले फ़ोन पे बात करूंगा आपके पापा से। उसके एक्चुअल में मैं आपको बता दूं कि जो मेरा काम है, मैं ऐसे ही लोगों की हेल्प करता हूँ, और यहाँ आया था किसी रीज़न से, पर वो काम मेरा हो नहीं पाया। तब तक फिर मैंने आपको देख लिया, तो कहीं ना कहीं मेरा काम हो गया। जो लोगों की हेल्प करने का मेरा सीन है, आज भी मेरा कंप्लीट हो गया आपकी वजह से। आपको मैंने देखा, आपसे बात की, आपकी प्रॉब्लम को मैं समझा। तो फ़िलहाल आप अभी उठो और मेरे साथ चलो, मैं देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ, क्या प्रॉब्लम है। और प्लीज़ अगर कोई प्रॉब्लम है तो अगर आज मैं आपसे मिला बोल रहा हूँ तो भी ठीक, अगर नहीं मिलता फिर भी आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, और रोने गाने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है, समझिए आप? ज़िंदगी में ये सब लगा रहता है। और मैं चल के देखता हूँ कि ऐसी क्या प्रॉब्लम होगी। उनके बच्चे हैं तो उनसे आप वो काम नहीं कराती हैं और मारती पीटती हैं। लड़की इतनी बड़ी हो गई, पहली बात तो हाथ छोड़ना ही नहीं चाहिए।
समझिए आप। और प्लीज़ एकदम आप शांत हो जाइए, और रोने की तो बिल्कुल ही आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सब अपने मतलब के हैं। आप मेरे साथ चलिए, और प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, ठीक है, कि सब मतलब, वो तो मुझे पता है कि एक्चुअल में जो अपनी मम्मी होती है वही अपनी होती हैं, और दूसरी जो है ना चाह कर भी अपनी नहीं हो पाती हैं। वो मैं बिल्कुल आपकी बात समझता हूँ, लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय कर लो। बहुत बहुत मुश्किलों से हमें मनुष्य का शरीर मिलता है। मानव जीवन एक बहुत अहम भूमिका रखता है, और आप उसे जो है ज़रा सी बात के लिए जो उसे ख़त्म करने चली हैं। ठीक है, आप बिल्कुल शांत होइए और आइए मेरे साथ चलिए। पहले आइए, आपने कुछ खाया है? 5 घंटे से तो देख रहा, आप बैठी हो। आइए आइए, उठिए, आइए मैडम, आइए। अपने पापा का नंबर दीजिए, अभी मैं बात करता हूँ और बाकी बताता हूँ आपको।